हेलो, वेलकम टू एनआईटी मेंटर्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं उसको दोबारा बता देता हूँ कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है वो आपका लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की या कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, माइनस एफ एक्स, मैंने वहाँ पे ए लिया था, अपॉन एच। ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है इस पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, एक सवाल कि रियलाइज़ हो आपको। find the find the derivative of using first principle. तो how you gonna solve it now? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम अपना प्रिंसिपल लिखेंगे दोबारा। जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। अब इसके बाद फंक्शंस में वैल्यू डालो। देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस एच आ जाएगा तो यहाँ पे x प्लस एच आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x प्लस एच आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ। और एफ एक्स का वैल्यू तो तुमको पता ही है, 10x। कॉरेस्पॉन्ड करते रहो यहाँ से, अपॉन एच। इसको बाहर निकाला तो 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h। 10x से 10x गया, 10h अपॉन h, h से h गया, आंसर केम टू बी 10। अब तुमने सोचा होगा यहाँ लिमिट क्यों नहीं लिखा, यहाँ मतलब लिखना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं कैलकुलेशन पार्ट में चल रहा था, यहाँ सब में आएगा। ठीक है। अब कांस्टेंट आ गया तो लिमिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है, उसका वैल्यू 10 है। अब ये चीज़ हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब तुमको फंक्शंस मिलेंगे फ्यूचर में, अब ऐसे थोड़ी कि हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के बैठोगे, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो उसके लिए, उस चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने कुछ स्टैंडर्ड्स रूल बनाए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले बनाए हैं। इसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है। यू शुड राइट दिस इन योर कॉपी थॉरोली। ये बहुत काम आएगा यार, बहुत काम आएगा, जेई में, क्लास 12th में बहुत काम आएगा। हालांकि आपने अपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रिकैप में, मैं थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसे लिखता हूँ, बाद में डायरेक्ट लिखूंगा। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है x की पावर n, तो उसका dy बाई डी एक्स होगा n डॉट एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ध्यान मत रखो, बस इसको मेमोराइज करो, मगअप करो। मगअप भी क्या करना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ये हो गया। अब इस y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x है, तो इसका मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, y डैश लिख देता हूँ। y डैश जो आएगा वो ए टू द पावर x लॉग बेस ई ए, जहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके। थर्ड है, अगर मेरा y इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए x है, तो इसका आंसर होगा 1/x लॉग बेस ई ए फॉर ए ग्रेटर देन 0। मैं साइड बाय साइड क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ। अगर मेरा e टू द पावर x है फंक्शन, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो e टू द पावर x ही होगा, जिसको ध्यान रखना। फिफ्थ, अगर मेरा फंक्शन साइन x है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, तो उसका cos x होगा। अगर मेरा cos x है तो उसका माइनस साइन x होगा।
और हाँ, एक और रह गया है। अगर मेरे पास log बेस ई एक्स है तो इसका 1/x होगा। अगर मेरे पास 10x है तो इसका sec² x होगा। अगर मेरे पास cot x है, मतलब y फंक्शन में, तो इसका, अच्छा मेरा एक ट्रिक है, जहाँ जहाँ c आता है ना वहाँ वहाँ माइनस का साइन आता है, इतना ध्यान रखना। ये हो गया sec x का होगा sec x.10x। ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, लेकिन फिर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो इसको अपने नोटबुक में रखना। साथ के साथ मैं प्री रिक्वेस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा, सारे फॉर्मूले सब कुछ। cosec x, अब c आ गया माइनस cosec x.cot x। ठीक है, ये फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। अब इसके बाद कुछ और रूल्स हैं। अब वो तो स्टैंडर्ड डेरिवेशंस थी, अब मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहले आता है, अगर मेरे पास कोई मेरा फंक्शन है जो जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव निकलेगा वो हमेशा सॉरी, वो हमेशा ज़ीरो होगा। इसको याद रखना, ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है। सेकंड पार्ट, अगर y इज इक्वल्स टू के एक्स, या फिर के एक्स ना लेके मैं इसको के एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा डी ऑफ डी वाई ऑफ डी एक्स इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, अगर आपका कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ऐसे ना, मतलब कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है कोई भी कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। अगर 5 of x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो ये डी ऑफ 5x अपॉन डी एक्स होगा। 5 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। 5.1 इज इक्वल्स टू 5 इज योर आंसर। अगर मैं यही इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरा आंसर 0 आएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग। ये दो रूल है। तीसरा रूल आ जाता है प्रोडक्ट रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे मैं एफ एक्स को u मान लेता हूँ और जी एक्स को v मान लेता हूँ, ये कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट है और मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो उसका एक फॉर्मूला है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये होगा डी ऑफ डी एक्स यू डॉट वी। तो एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को बाहर रखो, एक को डिफरेंशिएट कर दो। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको बोलते हो प्रोडक्ट रूल। इसको इसको बोलते हो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल यही है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को बाहर रखो डिफरेंशिएट करो, दूसरे को बाहर रखो इसको डिफरेंशिएट करो। इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन इसमें ऐसे आ जाएगा कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है e टू द पावर x डॉट 5,
ठीक है। अब मैं इसमें से किसी को भी u और v मान सकता हूँ। e⁻x को मैं u मान लेता हूँ और 5 को मैं v मान लेता हूँ। तो अगर मैं dy/dx करूँ तो कोई सा भी ले लो, पहला इसको बाहर रखा, डिफ्रेंशिएट किया 5 को x के रेस्पेक्ट में, प्लस 5 को बाहर रखा, डिफ्रेंशिएट किया e⁻x को। अब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो, कांस्टेंट का मैंने बताया था, कांस्टेंट का आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। और इसका आंसर e⁻x रहता है, क्योंकि e⁻x का e⁻x ही रहेगा, ठीक है। मैंने दिखाया था ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, e⁻x का e⁻x ही रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये तो 0 हो गया, तो e⁻x डॉट 0 प्लस 5 डॉट e⁻x, तो इसका आंसर आ गया 5 डॉट e⁻x। तो ये तो सेम ही आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल में बताया, हालांकि इसका एक चीज़ और बन सकता था कि अब इसका एक चीज़ और हो सकता है कि अगर मैंने जैसे आपको उस तरीके से सिखाया था, अगर मैं इसका वाई डैश निकालूं, कांस्टेंट को बाहर रखे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर दोबारा e⁻x ही आएगा। ये मैंने एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसका एक अच्छा खासा और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डॉट, किसको ले, x, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो, जो y डैश होगा, पहले साइन एक्स को बाहर रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, क्या आया, 1/x। कैसे आया, ये सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। 1/x प्लस, अब इसको बाहर रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, साइन का cos x, तो फाइनल आंसर क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस cos x डॉट log x बेस e, ये y डैश आया, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, ठीक है। लास्ट आता है क्वेश्चन रूल, ये लास्ट लास्ट रूल है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा, मेरे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और ये दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं, तो मैं एफ एक्स की जगह u ले लेता हूँ और इसकी जगह v ले लेता हूँ, और मैं एक ऐसा टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करता हूँ कि अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू u ओवर v फॉर्म है और मुझे y डैश निकालना है, तो सीधा सीधा उसका फॉर्मूला होगा y डैश, देखो सबसे पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, इसको बाहर रखो, du ओवर dx माइनस, अब u को बाहर रखो, dv ओवर dx, डिवीजन में v का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। अब इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। बोलो, 2 दिन से कर रहे हो, बोलो। मुझे अभी भूख ना, आराम से बना देना। अरे तो पापा के साथ खा लूंगा ना। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो मेरे पास ये फंक्शन है, तो मैं सबसे पहले इसमें यू वी फॉर्म तो छोड़ो, सीधा सॉल्व करते हैं। वाई डैश इज इक्वल्स टू, पहले वाले को न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, तो 10x को रखा बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट किया cos x माइनस 10x को बाहर रखा, साइन एक्स को बाहर रखा, सॉरी, साइन एक्स को बाहर रखा, 10x का
सेक्स स्क्वायर एक्स, ये मेमोराइज करना पड़ेगा बाद में, 10x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। जैसे कि ये यहाँ से ये आपका, इसको मैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स ले लेता हूँ, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ साइन एक्स हो जाएगा, और मैं यहाँ फिर साइन एक्स कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब देखो एक एक प्रॉपर्टी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर ये इधर आ जाए, आई मीन ये 1 माइनस सेक्स स्क्वायर और ये इधर चला जाए, तो ये माइनस के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इट वुड बी इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे का न्यूमरेटर टेन स्क्वायर एक्स। अब इससे ये कट जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। मैं आगे आपको चेन रूल भी पढ़ाऊंगा। अगर किसी को पहले से चेन रूल आता है तो मैं एक वेरिफिकेशन के लिए चेन रूल से भी कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाय कॉस एक्स। इससे ये कट गया, कॉस एक्स ऊपर गया, कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सिंपल। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, लेकिन हमको इसको क्वेश्चन रूल से करना था, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुमको मार्क्स अटेन करने तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि तुम कर क्या रहे हो। तो फिलहाल के लिए इतनी चीज़ों को याद रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।